और अब 5 मिनट का बुलेटिन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान पर मच सकता है बवाल। कहा, मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन सरकार उनसे नहीं करती है कोई भेदभाव। बीजेपी के पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती ने कहा, अयोध्या में मैंने गिराई थी बाबरी मस्जिद। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को दोष देना गलत। ताजमहल में प्रवेश से पहले भगवा स्कार्फ उतारने के मुद्दे की जांच का आदेश। ताजमहल घूमने गए विदेशी मॉडलों के भगवा स्कार्फ उतरवा दिए गए थे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 2 कश्मीरी छात्रों से मारपीट के मामले में हरकत में आया गृह मंत्रालय। गृह मंत्री ने कहा, सभी मुख्यमंत्री सुनिश्चित करें कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा। श्रीनगर पहुंचे बीजेपी महासचिव राम माधव ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्य के हालात को लेकर बीजेपी और पीडीपी नेताओं से भी चर्चा संभव। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कर भुगतान और जमा के लिए 10 मई तक का समय दे दिया है। पहले इस कर माफी योजना के तहत जमा की समय सीमा 30 अप्रैल थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा और बढ़ाई गई। मुंबई पुलिस की ओर से हमले का इनपुट आने के बाद लिया गया फैसला। योगी सरकार का यूपी पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव। जावेद अहमद को हटाकर सुलखान सिंह को बनाया गया यूपी का नया डीजीपी। यूपी के सीएम आदित्यनाथ को बच्चों से काफी लगाव है। अपने झांसी दौरे के वक्त बच्चों से की बातचीत का वीडियो सामने आया है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गेहूं खरीद केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। रोहनिया में गेहूं में तौल से ज्यादा गेहूं मिलने पर दिए कार्रवाई के आदेश। गोरखपुर जोन के आईजी ने सुनाया सभी थानेदारों को फरमान। थानेदारों की लेंगे परीक्षा। 100 में से 20 नंबर लाने पर थानेदार होंगे पास, नहीं तो जाएगी थानेदारी। तो यूपी के अमरोहा में एक शख्स ने बेटी पैदा होने पर पत्नी शबीना को तलाक की धमकी देकर घर से निकाला। दूसरी शादी करने की कोशिश में शाकिर पहुंचा हवालात। योगी की मुरीद मुस्लिम महिला का यू टर्न। तलाक को लेकर दिए पहले के बयान पर बोली, दबाव में बोल दी थी बातें। यूपी के बुलंदशहर में एआरटीओ दफ्तर में सक्रिय दलालों पर शिकंजा कसना शुरू। डीएम ने छापा मारकर 2 दलालों को पकड़ा। ठिकानों को जेसीबी मशीन से तुड़वा दिया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर की मिलीभगत का खामियाजा भुगत रहे हैं खरीदार। ग्रेटर नोएडा की सुपरटेक्स इजार सोसाइटी में 1060 फ्लैट सील करने का हाईकोर्ट का आदेश। नोएडा के सेक्टर 135 में सामने आई टुडे बिल्डर की धोखाधड़ी। बिजली और सीवेज कनेक्शन के बगैर ही नोएडा प्राधिकरण ने जारी कर दिया था एनओसी। मुंबई में बीजेपी विधायक और बिल्डर नरेंद्र मेहता की कंपनी पर 80 करोड़ का जुर्माना। मीरा रोड पर प्रोजेक्ट के गड्ढों को भरने के लिए खनिज युक्त मिट्टी के इस्तेमाल का आरोप। अब होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना या नहीं देने का फैसला खुद ग्राहक करेंगे। होटल और रेस्टोरेंट जबरदस्ती ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूला करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष में एकजुटता की कोशिशें तेज। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। राष्ट्रपति चुनाव से पहले गैर बीजेपी दलों ने एकजुट होने के लिए लगाया पूरा जोर। उम्मीदवार के बारे में अभी तक नहीं हुआ है कोई फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षों से एकजुट होने को कहा। ममता ने भी कहा, सबको लामबंद होना जरूरी है। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी यशपाल त्यागी के ठिकानों पर छापेमारी में एक खाते से ही मिले 80 करोड़ रुपए। आयकर विभाग ने इस मामले में एक नामी बिल्डर समेत दिल्ली के 2 बड़े बिजनेसमैन को पूछताछ के लिए दिया नोटिस। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में चल रहे जायका प्रोजेक्ट पर छापा मारा। 600 करोड़ के प्रोजेक्ट पर लगा है बंदरबांट का आरोप। दिल्ली में एनसीडी के लिए 272 वोट के लिए कल 13,000 बूथ पर डाले जाएंगे वोट। बीजेपी, आप और कांग्रेस में टक्कर। 26 अप्रैल को आएंगे नतीजे। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पर तुच्छ राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, दोनों के कार्यकर्ता बिजली पानी की सप्लाई रोकने की कर रहे हैं कोशिश। 65 सीटों वाली परभणी महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। कांग्रेस को 65 में से 31 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र के लातूर महानगर पालिका में बीजेपी को बड़ी कामयाबी। 70 सीटों में से 41 सीटें बीजेपी को मिली हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वीर सावरकर पर दिए बयान पर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, सावरकर के राष्ट्रभक्ति के करोड़वें हिस्से भी राष्ट्रभक्ति में खुद को नहीं पाएंगे कांग्रेसी। बीजेपी नेता शाहजहां इल्मी के लिए सोशल साइट पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ट्विटर पर शाहजहां के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। जालंधर के छोटी बरादरी इलाके से एसटीएफ और पुलिस ने मिलकर 3 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। काफी देर तक दहशत में रहे इलाके के लोग। यूपी एटीएस ने आईएस से जुड़े जिन 10 लोगों को पकड़ा है उनसे चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। ये लोग देश के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में हैं। एमपी के टीकमगढ़ में शव के साथ अमानवीयता का मामला सामने आया है। अज्ञात युवक के शव को कचरे की गाड़ी में ले जाया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में चोर एसबीआई का एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। एटीएम में 12 लाख का कैश था। पुलिस कर रही है तलाश।
बिहार में गरीबों की राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए नीतीश सरकार उठाएगी कदम। जीपीएस के जरिए राशन ले जा रहे ट्रकों पर लगातार रखी जाएगी नजर। जल्द ही एलपीजी सिलेंडर की तरह आपको घर पर डिलीवर होगा पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल पंप पर भीड़ कम करने के लिए सरकार कर रही है योजना पर विचार। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में आर्मी कैंप पर हमला, 66 जवानों की मौत, तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। मुंबई में फिल्मकार और अभिनेता फरहान अख्तर नए कैंपेन मिशेल ब्लू के साथ जुड़े। फरहान ने पानी बचाने के लिए लोगों को किया जागरूक। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।